तमाम वो एरीज जो किसी तरह के भी मुकाबले की सिचुएशन में हैं इस वक्त, मार्स 7th एंगल पर एरीज के रिलेशनशिप्स की ट्रबल को रिपेयर करता है। इस सपोर्ट से आप ज़्यादा डिसाइसिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे फैसले करेंगे, आप अपने फैसलों पर मुतमईन रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से 8 तारीख से 14 तारीख के दरमियान जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आएगा उसकी कुछ तफसील बयान करता हूँ। प्लानिटरी एक्शंस इस वक्त एक ब्यूटीफुल कम्बिनेशन, एक इमोशनल रिदम पैदा कर रहे हैं एरीज के लिए। बट ये बात तो आपको पता ही है कि 7 तारीख को चांद ग्रहण होगा। ये वीडियो आपको चांद ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी, हालांकि ये वीडियो चांद ग्रहण के बाद वाले हालात को डिस्क्राइब करेगी। तो इसमें वो जो चांद ग्रहण वाले इम्पैक्ट्स हैं, जिसमें आपका मूड लो होना, आपका सक्सेस रेशो स्लो होना, आपका ओवर थिंकिंग करना, आपके अंदर फियर्स भरे रहना, ये एक अलग पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी का या इस ट्रबल का जो इवेंट है वो चांद ग्रहण है। लेकिन क्योंकि अब मैं 8 तारीख के बाद वाले हालात बयान कर रहा हूँ, उसमें इस बात को तो मद्देनज़र रखिएगा कि मूड स्लो रहेगा, लेकिन प्लानिटरी एक्शन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगे, जैसा कि मार्स का आपके 7th एंगल पर होना, एंड मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। तो फ़ायदे सुनिए। तमाम वो एरीज जो किसी तरह के भी मुकाबले की सिचुएशन में हैं इस वक्त, चाहे वो मुकाबला फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली हो, दोनों में ही एरीज की सिचुएशन विनिंग लेवल की रहेगी। फ्रेंडली मुकाबले का मतलब ये होता है जैसे ये जो खेल और खेल की दुनिया से रिलेटेड जो मामलात हैं, 2 टीमें हैं, 2 लोग हैं, आपस में खेलते हैं एंड कोई जीतेगा कोई हारेगा, इस तरह की नौइयत के। या फिर कंपिटिटर्स लाइक आपका कोई काम है एंड सेम काम किसी और बंदे का भी है, एंड उस कंपटीशन में आप दोनों आमने सामने हैं तो भी जीतने के चांसेस हैं। ये दोनों फ्रेंडली तरह के हैं। अनफ्रेंडली क्या होते हैं कि आपके एनिमीज़ हैं, आपके लेग पुल करने वाले हैं, साजिशें करने वाले हैं। वहाँ पर भी आपकी कारकर्दगी दीदनी रहेगी और आपकी कामयाबी के चांस ही होंगे। तीसरी पेशंगोई ये है कि मार्स 7th एंगल पर एरीज के रिलेशनशिप्स की ट्रबल को रिपेयर करता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, डिले ऑफ मैरिज का शिकार हैं, तो आपका जो डिले ऑफ मैरिज है वो रिजॉल्व होगा। अगर आप शादीशुदा हैं एंड शादी स्ट्रगलिंग चल रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, दिल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे के लिए नफ़रत या शक की फ़िज़ा पैदा हो रही है, सो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ये पेशंगोई है कि इस वक्त मार्स की सपोर्ट उन शकूक को दूर करने में मदद देगी। एंड इसी तरह अगर आप ट्रैवलिंग के कैंडिडेट हैं, चाहे तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने के लिए, चाहे कोई बिज़नेस इन्हांसमेंट के लिए, तो आपकी ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ भी इसी मार्स के इवज़ आपको फेवर करती रहेगी। फिर आपके लिए मरकरी 6th एंगल पर है, तो पेशंगोई ये बनती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाई कम्युनिकेशन लेवल्स, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स एंड आपकी पब्लिक इमेज आपके लिए राहें खोलेगी नई कामयाबियों की, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस करेगी नई कामयाबियों के लिए, एंड आप उन कामयाबियों को ग्रैब भी कर सकेंगी, वो कामयाबियाँ वेस्ट नहीं होंगी। एंड इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर फिज़िकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। नफ्सियाती दबाव ख़त्म होगा। आपके लिए सूरज भी 6th एंगल पर है, एंड मरकरी और सूरज इस हफ्ते आपस में कंजक्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एंड इस सपोर्ट से आप ज़्यादा डिसाइसिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे फैसले करेंगे, आप अपने फैसलों पर मुतमईन रहेंगे, और इस इत्मीनान से आपके जो टॉलरेंस लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगे एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स भी इंक्रीज़ करेंगे। आपके लिए वीनस 5th एंगल पर है। पेशंगोई ये है कि वीनस 5th एंगल पर आपकी इनहेरिटेंस के मामलात, आपकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम,
या अदर सोर्स ऑफ इनकम को सपोर्ट करता है। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, लव एंड अटैचमेंट्स। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। ये भी आपको फेवर करेगा। आपके लिए जुपिटर 4th एंगल पर है। दिस इज़ अ लकीएस्ट फेज जिसमें जुपिटर की सपोर्ट आपको सडन गेन्स, कंफर्ट ऑफ लाइफ, महंगी आसाइश ज़िंदगी हासिल करने में मददगार साबित होगा। सैटर्न भी आपके लिए रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए मुफीद है क्योंकि 28 नवंबर को जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो एरीज़ के लिए 7.5 शुरू हो जाएगी। तो जब तक वो रेट्रोग्रेड है सो यू आर इन अ गोल्डन फेज। सो बाय रूल्स मार्स, सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न सभी प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है। सो ओनली मून विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, सिक्स्थ सेंस एंड मूड, उसको डिस्टर्ब करेगा ड्यू टू ग्रहण, एक्लिप्स। सो उसको आपको मैनेज करने के लिए आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए एंड ब्लू सफ़ायर स्टोन पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको इन्हेंस करेगी इन द टाइम बिहेवियर एंड नेगेटिविटीज़ या बैड पैचेस आपको तंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे एरीज़ जो अपने लाइफ स्टाइल को बहुत एहतियात से लेकर चल रहे हैं, अपने रिलेशंस को बहुत एहतियात से लेकर चल रहे हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बहुत एहतियात से लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके वो गलती कहाँ कर रहे हैं, वो कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, टाइम बिहेवियर कितना नेगेटिव हो सकता है उनके लिए एंड उन्हें किन किन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है जिससे ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि आपकी वर्थ क्या है, आपके मिशंस की वर्थ क्या है और आप कितना सक्सेसफुल हो सकेंगे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एरीज़, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ बहुत इजी है, आपने एक जनरल सा मैसेज डाला कि आपको अपने लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको पूरी तफसील बयान कर देगा। दैट्स ऑल इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इस हफ्ते अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। अगले हफ्तों में मज़ीद पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे, उनकी तशरीह फिर बयान करूँगा। लेकिन ये जहन में रखिए कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान कुछ 10-15 दिन का गैप है और इन 15 दिनों में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एक्सपेक्टेड है, तो उसको फुलफ़िल या बैलेंस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए। उसके लिए मैंने भी रेमेडीज़ आपको दी, बट अपनी विल और अपनी स्किल्स भी यूज़ करिए। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को अब ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही दरख्वास्त करता हूँ आपसे, मैं एलानिया मतलब कई सालों से ये कहता आ रहा हूँ एरीज़ कि आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।